क्या सच कभी इतना पास होकर भी छुप सकता है? और क्या एक इंसान का प्यार कभी उसे विलन बना सकता है? अपकमिंग एपिसोड ऑफ मन्नत एक बेहद इमोशनल और थ्रिल से भरे रोलर कोस्टर पर जाने वाला है। शो मन्नत की कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर रिश्ता, हर सच और हर इमोशन एक दूसरे से टकरा रहा है। एक तरफ पुरानी परेशानियां खत्म होती दिख रही हैं, तो दूसरी तरफ नए और खतरनाक राज धीरे धीरे सामने आने लगे हैं। ऐश्वर्या के सिर से एक बड़ी मुसीबत तो टल चुकी है, लेकिन यह राहत सिर्फ एक भ्रम साबित होने वाली है, क्योंकि असली खेल अब शुरू हो चुका है। विक्रांत अभी भी इस सबसे बड़े सच से पूरी तरह अनजान है कि दुआ उसकी अपनी ही बेटी है। यह सच अगर सामने आ गया तो सिर्फ रिश्ते ही नहीं टूटेंगे, बल्कि कई जिंदगियों की दिशा भी बदल जाएगी। दुआ इस समय अपनी मासूम दुनिया में धैर्य को ही अपना पिता मानती है, और यही गलतफहमी आगे चलकर सबसे बड़ा इमोशनल धमाका बनने वाली है। नीतू का व्यवहार लगातार और ज्यादा रहस्यमयी होता जा रहा है। उसका हर कदम अब शक पैदा कर रहा है। वह साफ तौर पर नहीं चाहती कि धैर्य और मन्नत एक साथ रहें, और इसी सोच के कारण उसके अंदर जलन और असुरक्षा धीरे धीरे एक खतरनाक रूप ले रही है। अब वह सिर्फ विरोध नहीं कर रही, बल्कि हालात को अपने तरीके से मोड़ने की कोशिश कर रही है। उसकी हर चाल के पीछे एक छुपा हुआ मकसद है, जो अभी किसी की समझ में नहीं आ रहा। इसी बीच एक भावनात्मक मोमेंट सामने आता है, जब विक्रांत मन्नत की देखभाल करने की कोशिश करता है। उसके अंदर की चिंता और अपनापन साफ दिखाई देता है, लेकिन मन्नत अपने दर्द और हालात को खुद संभालने की कोशिश करती है। वह किसी पर बोझ नहीं बनना चाहती। दूर खड़ी नीतू यह सब देख रही होती है, बिना कुछ बोले, लेकिन उसके चेहरे के हाव भाव बहुत कुछ कह जाते हैं। उसके अंदर कुछ और ही चल रहा होता है, जो धीरे धीरे एक बड़े तूफान का रूप लेने वाला है। इसके बाद कहानी में यशिका की एंट्री होती है, जो मन्नत को बताती है कि धैर्य उसे बुला रहा है। यह खबर मन्नत के लिए एक झटका होती है। जब मन्नत वहां पहुंचती है तो वह देखती है कि धैर्य अपना सामान पैक कर चुका है और जाने की तैयारी में है। मन्नत उसे रोकने की पूरी कोशिश करती है। वह उसे समझाती है कि आज बैसाखी है, यह समय जाने का नहीं है, थोड़ा रुक जाओ, सब ठीक हो सकता है। लेकिन धैर्य के अंदर एक अलग ही लड़ाई चल रही होती है। वह खुद को हर किसी की परेशानियों की वजह मानने लगता है। उसे लगने लगता है कि अगर वह चला गया तो शायद सबकी जिंदगी आसान हो जाएगी। उसके चेहरे पर दर्द भी है और फैसला भी। वह अपने ही इमोशंस से लड़ रहा होता है, लेकिन अंत में वह अपने कदम पीछे नहीं हटाता। विक्रांत भी धैर्य को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन तभी कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जो सब कुछ बदल देता है। नीतू अचानक एक बड़ा ड्रामा करती है और सबके सामने बेहोश होने का नाटक शुरू कर देती है। एक पल में पूरा ध्यान उसकी तरफ चला जाता है। जो फैसला होने वाला था, जो सच सामने आने वाला था, वह सब वहीं रुक जाता है। यह कोई साधारण ड्रामा नहीं लगता, बल्कि एक सोची समझी चाल का हिस्सा प्रतीत होता है। उसी समय यशिका के व्यवहार पर भी सवाल उठने लगते हैं, क्योंकि वह हमेशा सही समय पर सही जगह पर मौजूद होती है, और कई बार उसकी जानकारी बाकी सबसे ज्यादा तेज निकलती है। क्या वह सिर्फ एक मैसेंजर है, या फिर इस पूरे खेल का हिस्सा? यह सवाल अब धीरे धीरे बड़ा होता जा रहा है। दूसरी तरफ बच्चे एक अलग ही दुनिया में अपनी मासूमियत के साथ बैसाखी का त्योहार मना रहे हैं। दुआ, बंटी, यूवी और बाकी बच्चे मिलकर खुशियों में डूबे हुए हैं। मिट्टी के कुल्हड़ रंगे जा रहे हैं, हंसी ठिठोली हो रही है, और माहौल में एक हल्की सी सुकून भरी ऊर्जा है। लेकिन इस मासूमियत के बीच भी एक अनजाना तूफान खड़ा हो रहा है, जिसका उन्हें अंदाजा तक नहीं है। अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर आ चुकी है जहां हर किरदार किसी न किसी सच के बहुत करीब है, लेकिन कोई भी उसे पूरी तरह देख नहीं पा रहा। विक्रांत के सामने सबसे बड़ा सच आने वाला है कि दुआ उसकी बेटी है, और यह खुलासा उसकी पूरी दुनिया हिला सकता है। अगर यह सच गलत समय पर सामने आया तो मन्नत, धैर्य और विक्रांत के बीच रिश्तों की परिभाषा ही बदल जाएगी। नीतू की साजिशें अब सिर्फ इमोशनल नहीं रहीं, बल्कि खतरनाक होती जा रही हैं। वह जानबूझकर हर उस मोड़ को बिगाड़ रही है जहां सच्चाई सामने आ सकती है। लेकिन सवाल यह है कि क्या वह अकेली है, या फिर कोई और भी है जो पर्दे के पीछे से इस पूरी कहानी को चला रहा है। और सबसे बड़ा ट्विस्ट अभी बाकी है। धैर्य का जाना सिर्फ एक शुरुआत है, क्योंकि जैसे ही वह इस घर से बाहर कदम रखेगा, एक ऐसा हादसा होने वाला है जो पूरी कहानी को पलट देगा। एक ऐसा सच जो किसी ने सोचा भी नहीं होगा, धीरे धीरे सामने आने वाला है। शायद धैर्य जाएगा, लेकिन वह लौटेगा, और जब लौटेगा तो पहले जैसा नहीं रहेगा।
उसके अंदर दर्द भी होगा, गुस्सा भी होगा और एक ऐसा बदलाव भी होगा जो उसे एक नए रूप में पेश करेगा। सवाल यह है कि वह वापस आकर सब कुछ जोड़ने आएगा या फिर सब कुछ तोड़ने। कहानी अब और गहरी होती जा रही है। रिश्तों के धागे उलझ चुके हैं, सच्चाइयां छुप चुकी हैं और इमोशंस एक विस्फोट के करीब हैं। हर किरदार किसी न किसी राज के किनारे खड़ा है और जैसे ही यह राज खुलेंगे, कहानी पूरी तरह बदल जाएगी। अब देखना यह है कि इस प्यार, धोखे और साजिशों के खेल में कौन सच के साथ खड़ा रहेगा और कौन अपने ही बनाए जाल में फंस जाएगा। क्योंकि मन्नत की इस कहानी में ट्विस्ट अभी खत्म नहीं हुए हैं। असली तूफान तो अब आने वाला है।